गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल जैन और आज है महावीर जयंती। महावीर जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पर, जो कि जैन समुदाय का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूं। जैनियों में कहा जाता है कि आपको हर तरह की पॉसिबल चैरिटी करनी चाहिए और मैं आज एक चैरिटी स्टार्ट करना चाहता हूं जो कि है एजुकेशन की लाइन में। मैं हूं प्रफुल्ल जैन। लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप 5th से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही काम की बात बोलने वाला हूं। हो सकता है कि यह बात आपके लिए गेम चेंजर हो और आपका मैथ्स और साइंस पढ़ने का पूरी तरीके से रास्ता बदल। आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स और साइंस में ऐसा क्या नया हो सकता है। हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज हमारी टीचर हमको पढ़ाती है, हम रोज कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या आप सही में कॉन्सेप्ट समझते हैं या फिर रोट लर्निंग करते हैं? रोट लर्निंग मतलब रट्टा मार करके उसको एग्जाम में वॉमिट करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग डेवलप हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़े, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, तो प्लीज नेक्स्ट 10 मिनट्स मुझे सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वे में हम कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा उसे बहुत बार याद करने पर बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि उसको याद करो, जाओ एग्जाम में लिख के आओ और उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे मार्क्स आए तो हैप्पी, योर पेरेंट्स विल बी सपोर्टिंग यू, अप्रिशिएटिंग यू, और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ना टीचर पसंद करेंगे ना पेरेंट्स। लेकिन इस बात पे कोई फोकस नहीं करता है कि क्या आपको रियल सेंस में लर्निंग हुई है, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आप रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हां, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, और अगर नहीं तो शायद आपको अपना रूटीन, अपना पढ़ाई करने का तरीका बदलने की बहुत जरूरत है। यह चैनल इसलिए अलग है कि यहां हम मैथ्स को बोरिंग नहीं होने देंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाएंगे जिससे कि आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सके, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर सके। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, न्यूटन, वही न्यूटन जिसने गिरते हुए सेब से ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया था। अगर हम उसका फर्स्ट लॉ पूछे तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि या आई रिमेंबर लॉ ऑफ इनर्शिया या बहुत सारी और सी चीजें, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को समझने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को याद किया है, उस डेफिनेशन को याद किया है या फिर उस लॉ को याद किया है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आप इस लॉ को हमारे डेली लाइफ में हो रहे इंसिडेंट्स से रिलेट कर सकते हैं, आई एम श्योर 80% बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, जो कि आपको इस बात पे एम्फेसिस दिलवाते हैं कि आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद करें, रटें, एग्जाम में एज इट इज लिख के आए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन क्या उससे आपका पर्पस सॉल्व होता है? क्या आप उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज आइए मेरे साथ और कुछ मिनट के लिए सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मेरी एक लाइव क्लास का डेमो है जो कि मैं इंटरेक्टिव बोर्ड पर लेता हूं। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं बच्चों को समझा रहा हूँ वाटर साइकिल के बारे में, कि किस तरह से ट्रीज से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड्स कंडेंसेशन के थ्रू रेन में कन्वर्ट होकर के लैंड पे गिरते हैं और लैंड से पर्कुलेट होकर के वापस वो ट्रीज के रूट्स के थ्रू सक हो जाते हैं, और ये है वाटर साइकिल। मैं आगे एक वीडियो के थ्रू आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है और ये एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और शायद हो सकता है कि आपने देखे भी हो पर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, और कॉन्सेप्ट अगर पता भी होगा तो शायद आप उसको रिलेट नहीं कर पाए होंगे। देखिए वीडियो और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या कभी इन वीडियोस या फिर इंस्टेंसेस से रिलेट किया है। An object will remain at rest or will stay in motion unless acted by an external force.
इस पिक्चर में, वीडियो में आप देखेंगे कि एक बॉल एक रैकेट से टकरा रही है जिसमें कि बहुत ज्यादा मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी रेस्ट में थी, जैसी बॉल उस पर टकराई, रैकेट तो मूव हुआ पर मिट्टी जो थी कंटिन्यू टू स्टे इन रेस्ट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक ग्लास के ऊपर एक पेपर रखा हुआ है जिसपे कि हमने एक स्टेशनरी कॉइन रखा है। जैसे ही हम वो पेपर तेजी से उस ग्लास में से खींचते हैं, कॉइन स्टेशनरी रह जाता है और ग्लास के अंदर गिर जाता है। यहां पर मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाऊंगा, मैं इस बात पे एम्फेसिस दूंगा कि उस थ्योरी को आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट पर स्टक हो गए हैं, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। कमेंट सेक्शन आपके लिए होगा जहां पे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स लिख सकते हैं और मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। मैं ये वीडियोस 5th to 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस में अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आप अपने स्कूल के साथ साथ वो वीडियो भी देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और मुझे बताएं उसके बाद कि क्या ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी हो सकता है गलतियां करूं, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं आपको ठीक से ना समझा पाऊं, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कैसे बेटर क्लैरिफाई कर पाऊं। तो हम एक जर्नी पे निकलेंगे, उस जर्नी पे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें और उन सारे रोड ब्लॉक्स को धीरे 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 करके पास करें और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग करें। यहां आपको हर एक लेसन के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने का मौका मिलता रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ाई करें। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, पर मार्क्स अल्टीमेट नहीं है। मार्क्स के लिए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप बहुत से कॉन्सेप्ट सिर्फ सरफेस लेवल से पढ़ करके उनको एग्जाम में लिख के आ जाए, मार्क्स भी ले लें, और वो चीज आपको कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो भी आप रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन साइंस और मैथ्स में साथ में मिलके सॉल्व कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर हो, आप अपनी क्यूरियोसिटी डेवलप करें, आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करें, आपका थॉट प्रोसेस हमेशा इस बात पे फोकस रहे कि क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, अगर हां तो ये चैनल आपके लिए है। मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूं। ये चैनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस चैनल के थ्रू मैं आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो कि आप डाउट में हो। मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के बुक्स लेकर के 5th to 10th स्टैंडर्ड साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाने का ट्राई करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ भी याद करने पे नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। पर क्या मैं आपको सिर्फ रटने पर ही फोकस करवाऊंगा? नहीं, मैं आपको जहां तक हो सकेगा, जहां तक पॉसिबल होगा, हर एक कॉन्सेप्ट का एक लॉजिकल वे दूंगा, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और वो आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। जब मैं अपने स्कूल में था, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, और वही टैक्टिक्स मैं आपको इस चैनल के थ्रू समझाऊंगा। तो क्या आप रेडी हैं इस जर्नी पे चलने के लिए? क्या आप रेडी हैं रटने से हट करके कॉन्सेप्ट समझने के लिए? क्या आप रेडी हैं मार्क्स पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करने में? अगर हां तो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से। आप वो वीडियोस पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका फीडबैक क्या है। अगर आपको वो पर्टिकुलर लेसन समझ नहीं आ रहा है या मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, मुझे बताइए, मैं और बेटर ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का। लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगा कि एजुकेशन के मामले में हमारी सोसाइटी, हमारी जनरेशन
सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून ऑन द चैनल with all the videos from 5th to 9th specifically for science and maths. And please remember, अगर ये चैनल सक्सेसफुल होता है तो मैं इसके बाद बहुत सी और चीजें भी करने का प्लान कर रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, स्पीकिंग विद इंपैक्ट, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक्सटेम्पोर और बहुत सी ऐसी स्किल जो कि आज की डेट में स्कूल में फॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती, पर अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी जॉब में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी स्किल बहुत ही बेसिक है और आपको चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून ऑन माय चैनल।